नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियां लाता सदा सुखी रखे माता रानी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देती हूँ आज किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का विषय है नशा। नशा सिर्फ पाप नहीं, महापाप है। और जो व्यक्ति नशे में पड़ जाए, जिसे नशे की लत हो जाए, उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और उसी का क्या, उसके पूरे परिवार का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, उसकी पत्नी का, उसके तमाम परिवार के सदस्यों का जीवन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। नशे के लिए कभी कभी तो वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है, कभी कभी समाज जिम्मेदार होता है और कभी कभी पारिवारिक जो सिचुएशंस हैं वो भी होती हैं। पर क्या आपको पता है कि नशे के लिए आपकी कुंडली भी उतनी ही जिम्मेदार होती है। आज उसी के बारे में जानेंगे, पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। नशे का आपकी कुंडली से संबंध जानेंगे। कौन से ग्रह नशे के लिए जिम्मेदार होते हैं। नशे से मुक्ति दिलाने वाले अचूक उपाय भी जानेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। तो चलिए इससे पहले शो की शुरुआत करूं, आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां पर आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं और आपको अपने सवालों का जवाब भी जरूर मिलेगा। या फिर आप अगर गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और उनसे मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो इसका तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है। उसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमको कॉल करें या फिर आप हमें अपनी परेशानी मेल भी कर सकते हैं। और उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर अपने परेशानी के साथ अपना नाम और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर करें और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, इससे पहले पहला कॉलर ले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये बता दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, गुरुदेव से पहला सवाल भी पूछ लेते हैं। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं नशे की। और जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, नशे में पड़ जाए उसका जीवन तो बिल्कुल ही तबाह है, ये निश्चित है। लेकिन इसका आपकी कुंडली से क्या संबंध होता है ये मैं जानना चाहूंगी आज आपसे। जन्म कुंडली के अंदर काफी योग ऐसे हैं जो नशे की तरफ इंसान को लेके जाते हैं और इसमें ज्यादातर मायने पारिवारिक परिवेश ही रखता है। अगर परिवार के अंदर स्वयं ही जो अपने से बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर नशे की तरफ किसी तरह से झुके हुए हैं और बच्चे को उस तरह के संस्कार अगर नहीं देकर के चले तो ये ज्यादा ये योग बनता है। लेकिन ये तो हो गया, चलो पारिवारिक परिवेश की वजह से ये हालात उत्पन्न हुए। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर की परिवार के अंदर दूर दूर तक किसी ने कोई नशा नहीं कभी किया, लेकिन उसके बावजूद बच्चे की अपनी कुंडली के अंदर योग बनता है कि वो नशा करेगा। जैसे अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किसी भी खराब अवस्था के अंदर आ गया, मान लो सूर्य नीच के हैं या पापी ग्रहों के साथ में बैठे हैं या किसी ऐसे घर में ही जाकर के बैठ के कि जिसके अंदर की वो बलहीन हो गए, तो ये इंसान को नशा करवाते ही है। मान लो जैसे कि सूर्य अगर पराक्रम स्थान के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर तुला राशि के अंदर आ गया, अगर इसको थोड़ी सी भी शय कहीं से मिल गई यारी दोस्ती की तरफ से या परिवार की तरफ से, तो इंसान नशे की तरफ झुकता है। पांचवें घर के अंदर पापी ग्रह बैठे हुए हों तो तब भी ये नशे की तरफ झुकाव बना लेते हैं। और किसी भी तरह से सूर्य अगर मान लीजिए पापी ग्रहों के साथ में बैठ गया
तो ऐसा इंसान नशे की तरफ झुकता है। लेकिन ऐसे इंसान की खासियतें क्या होती है, कमियां और खासियतें क्या होती है? अगर बढ़ती उम्र के साथ में बच्चे का पढ़ाई लिखाई के ऊपर पूरी तरह से मन ना लगे, बहुत जल्दी मन उसका उचाट हो जाता हो या पढ़ाई लिखाई के ऊपर टिक ना पाता हो, तो मां बाप को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसा बच्चा भविष्य के अंदर नशे में जा सकता है। और खास तौर पे अगर बच्चे की आंखों की में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाए, उसका नंबर बढ़ने लगे, उसका नंबर चश्मे तक चढ़ने लगे, तो ये तो पहले सिम्टम्स बन गए कि अगर इसको ऐसे हालात मिल गए कि जिसके अंदर बच्चे नशा करते हैं, तो बेटा ये बच्चा नशे की तरफ जाएगा ही। इसके बारे में एक और हालात होते हैं, और वो होते हैं कि जब भी पापी ग्रह पे दृष्टि पड़ना, जैसे मान लीजिए शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर किसी तरह से पड़ गई, तो बेटा ऐसे में बचपन के अंदर बच्चे के 2-4 बार गिरने से एक्सीडेंटली उसके हाथ पे, टांग पे, इन पे चोट लगती है और हड्डी टूटती भी है। जिन बच्चों की बचपन के अंदर 1, 2, 3 बार हड्डी टूट चुकी है, उन लोगों का तो बहुत जल्दी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे और कई प्रकार के नशे होते हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, ये नशे हो, चाहे शराब हो, इसकी तरफ इस बच्चे का बहुत जल्दी रुझान बनता है। इन बच्चों के लिए भी खास तौर पे आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी और इन बच्चों के खास तौर पे सोसाइटी पे नजर रख के चलना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले मैं इस चीज के आपको उपाय दे दूं ताकि अगली जब बातें करें तो उसमें ये कहीं मिक्स ना हो जाए। अगर बच्चे की आंखों पे दिक्कत है, बच्चे की लिखाई पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन कमजोर है और बच्चा टिक नहीं पाता, और या फिर उसका 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और जिसके कारण उसकी हड्डी वगैरह टूट चुकी है, तो इन लोगों के लिए उपाय आपको बता रहा हूं, और वो है 43 हफ्ते यानी कि 43 वीक यानी कि शनिवार आपको एक नारियल, थोड़े से साबुत बादाम ये लेकर के दान में देने ही देने हैं। दूसरा, इस बच्चे को आदत जरूर डालनी है कि जब भी वक्त मिले, मैं ये नहीं कहता कि हर रोज, जब भी वक्त मिले बड़ के पेट पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाए और गीली मिट्टी का तिलक लगाए। और तीसरा, सोमवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसके अंदर की जो सांझ की आरती होती है, शाम के वक्त की आरती होती है, इस बच्चे को मंदिर जरूर लेकर के जाए, उसके हाथ में पतासे या मिश्री जरूर दे और वो वहां पर चढ़ा करके और आरती सुन के पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के घर पे जरूर आए। अगर आप इतना सा ही काम करके रखते हैं बेटा, और जो कि कोई भारी नहीं है, आप इतना से करके रखते हैं, तो आप अपने बच्चे को नशे की तरफ जाने से बचा सकते हैं। और अभी और बहुत सारे योग हैं, उनकी भी बात करते हैं। गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि नशे की लत के लिए जो शनि होता है, कुछ दिनों पहले हम बात ही कर रहे थे शनि के बारे में, शनि जिम्मेदार होता है। मैं इसको समझना चाहूंगी कि ऐसे योग किन लोगों की कुंडलियों में होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि नशे की लत के लिए शनि भी जिम्मेवार होता है। ग्रह ही 3-4 है बेटा मेजर। सूर्य कमजोर, नशे की लत, चंद्रमा कमजोर, नशे की लत, बुध खराब, नशे की लत, और शनि खराब तो नशों का बाप, यानी कि जिसे हम नशेड़ी भी बोल देते हैं। वो कैसे होता है बेटा? शनि कैसे जिम्मेवार होता है? शनि डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं होता। अगर शनि का घर जो जन्म कुंडली का 10वां घर है, जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर अगर शनि के ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, ये शनि के मित्र ग्रह यानी कि बुध और शुक्र के साथ मिलकर के बैठ जाए, तो ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा नशे की तरफ जाता है। और यही धीरे धीरे करके ऐसे हालात तक पहुंच जाता है कि या तो कोई एक्सीडेंटली या अचानक चोट लगना, जिसके अंदर दर्द के अंदर करा के मरे, या इंसान भूख में मरता है। ये वाले हालात तक भी बनते हैं। इसीलिए अब उसकी तो जन्म कुंडली खराब है, आप ये लगा लीजिए कि वो मरीज है। अब केयर करने का फर्ज बनता है घर वालों का, भाई बहनों का। तो इसीलिए ये जो उपाय है, अगर उसके सगे संबंधी जो भी हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, माता पिता हो, बेटा कोई भी अगर उसकी तरफ से ये उपाय कर दे तो काफी हद तक परमात्मा की दया से इस बुराई से बचाया जा सकता है। और वो क्या है? सबसे पहला उपाय, सबसे पहले उपाय के अंदर दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 3 महीने बाद खाना खिलाना।
आप ये साल का नियम बना के चलेंगे कि साल भर हम इसके उपाय करेंगे। 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 3 महीने बाद खाना खिलाना, एक तो ये आपको उपाय करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना बहुत जरूरी है, समझे। ऐसे में अगर घर पे कुत्ता पाल लो तो 100 रुपये स्वागत है, ठीक है। तीसरा उपाय, आपको कांच के वो जग वगैरह मिलते हैं, सब कुछ है, कांच के जार में दूध भर के आप, या कांच के गिलास के अंदर दूध भर के हर रोज वो गिलास सहित मंदिर में देना शुरू कर दो, हर रोज, ठीक है। और लगातार दो, बेशक 1 साल तक। ये चंद्र और बुध दोनों को मिला करके हम मंदिर पहुंचा रहे हैं। किसी को दूध नहीं रखना, कभी चावल डाल दो, कभी दूध डाल दो, कभी चावल डाल दो, कभी दूध डाल दो, क्योंकि चंद्र और बुध को हम दूसरे घर में लेके जा रहे हैं। अब शनि को अच्छा करने के लिए हर शनिवार को आपने लोहे का एक कटोरा लीजिए, लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरिए आप, उसके अंदर मोची वाली जो थोड़ी सी कीले होती हैं 5-7 कीले, वो आप उसके अंदर डालिए, और वो डालने के बाद में थोड़ी सी उड़द साबुत लेके उसको भी सरसों का तेल लगा लीजिए। और जो तेल वगैरह मांगने आते हैं शनिवार को, आप उस बच्चे के सर से 7 बार उतार के ये तेल दान कीजिए। और हो सके तो साल में 2 बार आप शनि देव की मूर्ति के ऊपर बच्चे के पास से ज्यादा तेल चढ़वाने की कोशिश करें। अगर उसके वजन के बराबर चढ़वा दें तो बहुत ही उत्तम होगा। बेटा, आप ये उपाय करके देखिए, धीरे धीरे करके ऐसा बच्चा नशे की कगार से दूर निकलने लगेगा, बुद्ध उसका सेट होने लगेगा, और धीरे धीरे करके उसको अपने अच्छे बुरे की पूरी तरह से समझ आएगी और परिवार खुशहाल होगा। हाँ, ऐसे बच्चे का अगर बीच में से नाक भी छिदवा दिया जाए और उसमें चांदी की तार डाल दी जाए 100 दिन के लिए, तो और ज्यादा जल्दी अच्छा असर आएगा। बच्चा ऐसा जिस कमरे के अंदर सोता है, उस कमरे में चावल की एक बोरी ला करके रख दीजिए और उसे वैसे ही बंद की बंद पड़ी रहने दीजिए। सुतली वाली बोरी होनी चाहिए, पन्नी वाली ना हो, क्योंकि हमें चाहिए कि उस बोरी में से लगातार चावल की खुशबू निकलती रहे, और जब वो सोया हो तो चंद्रमा की ऊर्जा उसके नथनों से उसके अंदर जाए, जो कि उसको धैर्य, ठंडक और अच्छा दिमाग देने का काम करेगी। तो इन उपायों को करके देखिए, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले बता दीजिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर लें। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं, और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर बुधराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बुधराम ठाकुर जी, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरु जी नमस्ते। खुशियां दाता, सुख दे प्रभु। मैं बुधराम ठाकुर बोल रहा हूँ। मेरे अपने लड़की के बारे में पता करने का, शादी के लिए। हाँ, बताइए। जन्म तिथि उसका है 15/9/1998। 1998। समय? दिन मंगलवार। जी, समय बता दीजिए। समय है 11 से 12 के बीच में। सुबह के? नहीं, दिन के। कहाँ का जन्म है बुधराम जी आपकी बेटी का? बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं उसको शादी के बारे में पता करना है। बेटा, इसकी 17 साल की उम्र से ही ये योग इसके लिए काफी खराब हो गया, जो आगे चल के मैरिड लाइफ के सुखों के लिए काफी कमजोर है, और ये तुम जानते हो। और यही योग एक ऐसा भी योग है बेटा, जो अपने अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, जुबान के अंदर कड़वापन भी लेके आता है, और आगे जिंदगी के अंदर कामकाज के जगह पर अगर ये काम करती है तो वहां इसकी इज्जत तो अच्छी बनेगी, लेकिन वाकई में शनि देव की दृष्टि जो राहु के ऊपर है, मैरिड लाइफ के सुखों के लिए भी खराब है और बच्चे की पैदाइश के लिए भी खराब है, जिसके चलते हुए इसको स्वास्थ्य से संबंधित भी आगे भविष्य में दिक्कत आने के योग है। और धीरे धीरे करके मनमर्जी का बच्चे की ज्यादा बढ़ना,
ये योग होने के कारण बेटा इसके लिए वाकई में तकलीफदेह हालात बने हुए हैं, और जब तक तुम इसके इलाज नहीं करते तब तक मैरिड लाइफ इसकी कमजोर रहेगी, और जो इसको लिखाई पढ़ाई से लाभ मिलना चाहिए उसके अंदर बहुत फ्लक्चुएशन रहेगी। इसके लिए सबसे पहले इसको काले, नीले और 900 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके, ठीक है, और लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। फिर उसके बाद हर बुधवार को 5, 7, 10 पेन आपको लेने हैं। पेन ऐसे होने चाहिए जिसका हरे रंग का खोल हो और नीला उसके अंदर सिक्का हो, या नीले और हरे रंग ये दोनों मिक्स हो। बेटा ये बच्चों के अंदर वितरित किया करें, समझिए। बुधवार के दिन ये बच्चों के पास में बेशक 8-10 पेन लेकर के ही वो बांट दिया करें। एक तो ये शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में भर करके अपने घर के अंदर रखो, और अब जो मैं 2 उपाय बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा काम करेंगे इसके स्वभाव के लिए, इसकी सेहत के लिए, इसकी गृहस्थी के लिए, और प्लस तुम्हारे साथ अच्छे विचार मिलने के लिए। और वो उपाय क्या है? हर 3 महीने में काला सफेद कंबल मंदिर में दो, और साल में एक बार 43 दिन 3 केले मंदिर में देने हैं। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, 43 दिन 8 साबुत बादाम मंदिर में लेकर के जाकर के चढ़ाने हैं, परमात्मा को प्रणाम करना, और आते हुए 4 वापस उठा के लाने हैं और उनको लाके लोहे के डिब्बे में रखते जाओ। और जब 43 दिन हो जाए उसके बाद वो डिब्बा पैक करके अपने घर में रख दो, और याद रखना कि भूल के भी कोई उन बादामों को खाए नहीं। और 1 साल के बाद वो बादाम उठा करके जाके जल प्रवाह कर दो, और टीम का डिब्बा भी बाहर ही कहीं आप उसे छोड़ाओ, फेंका। ये उपाय करने के बाद इसकी मैरिड लाइफ के लिए कोई खराबी हालात नहीं होगी, इसका स्वभाव अच्छा होगा, तुम्हारे साथ में विचार अच्छे मिलेंगे, और जिंदगी के अंदर बिल्कुल स्मूथ लाइफ इसकी चलेगी। हरे, नीले और काले रंग से इसका सख्त परहेज बना के चलना, वरना इसको जीवन में बहुत तकलीफें आएंगी। ताता सकते गुरुदेव, आज हम नशे के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले क्यों कहा कि जो लोग नशेड़ी हो जाते हैं उनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और पूरा परिवार जो होता है तहस नहस हो जाता है, घर, बीवी, बच्चे सब परेशान हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और आपने जैसे कहा शनि जिम्मेदार होता है, सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है, चंद्रमा कमजोर होता है, और कौन से योग होते हैं जिसके कारण इंसान नशे में? इसके अंदर एक और योग होता है, और वो योग क्या है? जन्म कुंडली का 12वां घर। जिनके जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर चंद्र, मंगल या बुध आकर के बैठ जाए, इन लोगों की कुंडली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसका कारण क्या है? इन लोगों को सिर्फ अपनी जरूरत जो वो महसूस करते हैं उसके ऊपर सिर्फ खर्च करने की आदत होती है, लेकिन कमाई के योग कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सहन शक्ति की बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, और बिजनेस के अंदर पूरी तरह से मन नहीं लग पाता, क्योंकि बुद्धि उस कदर डेवलप नहीं होती। अब ऐसे योग के अंदर बेटा इंसान को अगर थोड़ा सा भी माहौल मिले तो इंसान नशे में बहुत बुरी तरह से जाता है, और यहां तक कि संस्कारी घर होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि जब माँ बाप उसको डांट रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नशे क्यों करता है, वो कहता है मेरे से रहा नहीं जाता, मेरी मजबूरी है। क्योंकि आपने बहुत सारे नशे करने वालों को देखा होगा कि जो लोग नशा करते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो उनके हाथ पांव कांपते हैं, या उनके दर्द होने लगता है, रात रात भर नींद नहीं आती, और उनको तकलीफें ये बड़ी रहती हैं। ये जन्म कुंडली का 12वां घर जब खराब होता है, वहां पर चंद्र, मंगल या बुध बैठे हुए हों, या इन तीनों में से कुछ ग्रह बैठे हुए हों, तब ये हालात होते हैं। या किसी भी और ग्रहों के साथ में जब राहु या केतु जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठ जाते हैं, तब ये हालात पैदा होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें सबसे पहले चंद्र और मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे की विल पावर उसका साथ देने लगे। फिर बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बुद्धि ही फिरती है इंसान की, तब इंसान ऐसे बुरे कर्म में उतरता है। और खास तौर पे उन बच्चों के लिए आज मैं ये जो उपाय बताने जा रहा हूं, उन बच्चों के लिए खास तौर पे काम करेगा। वो जैसे ही नशा छोड़ते हैं उसके बाद उनके शरीर में उनको दर्द महसूस होता है, उनके हाथ पांव में दर्द महसूस होता है, या कंपन महसूस होता है, या फिर जिनको रातों को नींद आनी ही बंद हो जाती है और कहीं पर भी मन नहीं लगता, उनके लिए खास तौर पे उपाय। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके बांटे, और उसके बाद हर मंगलवार को बांटे। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय, या बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? बुध को अच्छा करने के लिए आप 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको आप जल प्रवाह करवा दो। और तीसरा, यहां पर पापी ग्रहों के बिना तो इतने बड़े
पाप हो ही नहीं सकते। इसलिए पापी ग्रहों को अच्छा करने के लिए बच्चे के पास से हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा कराओ या काले रंग के कुत्ते की सेवा, इतना भी काफी है। आप इन उपायों को करके देखिए, ऐसे बच्चों को नशे से निजात मिलेगी और परिवार खुशहाल होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नशे की और कैसे पाई जाए नशे से मुक्ति। ब्रेक के बाद पहला सवाल ले, उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। काम काज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। धनु राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव, हमेशा ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति नशा करना चाहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें नशे से मुक्ति मिले और वो कोशिश भी करते हैं नशा छोड़ने की, पर तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें नशे से मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे में होता क्या बेटा, इंसान के लगन का मालिक कमजोर होता है, पापी ग्रहों में घिरा हुआ होता है और कई बार बृहस्पति भी खराब होता है। अपने ही घर में बैठा हुआ बृहस्पति खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति अगर अपने घर में बैठा हुआ हो और उसके घरों में, जो कि जन्म कुंडली का दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर है, अगर इसके अंदर कोई पापी ग्रह आकर के बैठ जाए, बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में इंसान नशे की तरफ झुकता है लेकिन छोड़ना चाहता है। समझिए? तो ऐसे में जब तक हम बृहस्पति को अच्छा नहीं कर लेंगे तो उनकी विल उनका साथ नहीं देती। तो ऐसे में जो भी ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में जो बृहस्पति का दुश्मन ग्रह हो, उसको हटाने के लिए तो आपको स्वयं अपने आसपास में किसी भी आचार्य से पता करके उसकी वस्तुओं का दान करो। और जो इसका मेजर उपाय है वो उपाय आपको करना पड़ेगा, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है? और दूसरा, एक सोने की डिब्बी छोटी सी बनवा लो या ताबीज टाइप बनवा लो। बेशक बेटा, सोने की डिब्बी के अंदर चावल भर के, ठीक है, या अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है बेटा, उसको पीस के उसका पाउडर उसके अंदर भर के और उसके ढक्कन को बिल्कुल बंद करके अगर इंसान अपने पास रखे या गले में धारण करे तो उसकी विल पूरी तरह से उसका साथ देगी और उसके बाद में परमात्मा की दया से बड़े आसानी से वो नशे से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मेरे परिवार में ही एक थे, उनकी जब शादी हुई तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से नशेड़ी हो चुके थे। उसके बाद उनके अपने माँ बाप भी उन्हें छोड़ के चले गए। और अक्सर ऐसा होता है, जब हम शादी करते हैं अक्सर माँ बाप पूछते हैं कि आपका लड़का शराब तो नहीं पीता, किसी प्रकार का उसको नशा तो नहीं है, पर झूठ बोल देते हैं। और अक्सर काफी लोगों को शादी के बाद भी लत लग जाती है नशे की। तो कुंडली में देख के बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग है कि इसे नशे की लत लगेगी भविष्य में। बेटा, कुंडली तो इंसान की जिंदगी का वो आईना है जो सब कुछ बता देता है। बहुत, अभी इसके लिए क्या क्या कुंडली बता सकती है मैं आपको वो बताता हूं। जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छे हालात में बैठे हुए हो और कुछ सपोर्ट भी कर रहे हो वो काम धंधे को, ऐसा इंसान अगर दवाई के रूप में कभी कभार कुछ भी अगर ये प्रयोग करता भी है तो उससे इतनी कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर ऐसा भी योग होता है कि अगर बहुत ही खराब शनि और मंगल बैठे हुए हों तो वाकई में इंसान नशे के अंदर अच्छा और बुरा सब भूल करके अपने परिवार की बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाता है, जिसके अंदर आए दिन अपने नशे की वजह से औलाने लेके आना, लोगों के साथ में खाम खाई राह चलते पंगे ले लेना और
आए दिन अपने परिवार को मुसीबतों के अंदर फंसाना, ये योग तो है ही। गृहस्थ लाइफ के सुख बेटा ऐसा इंसान अपने जीवन साथी को दे ही नहीं पाता, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि इससे प्यारा जब कोई कुछ नहीं लगता तो उस वक्त में जीवन साथी भी इंसान के लिए बेकार होता है। और यही योग एक ऐसा है जब नशे के अंदर लगता है तो इंसान की कमाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग ही अगर सोया रहेगा और बेकार रहेगा तो इंसान कर क्या लेगा। और ये सच बात है कि अगर ये खराब योग किसी भी अवस्था में चौथे या दूसरे घर के अंदर बन गया तो उस वक्त में पूरा परिवार ऐसे इंसान को त्याग देता है, छोड़ देता है। और इसके अंदर दूसरा घर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में अगर मान लो राहु धन भाव के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठा हो और उसके साथ में मंगल और बृहस्पति भी आकर के बैठ जाए या कोई भी दूसरे ग्रह आकर के बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में अगर इंसान को नशे की लत लग गई तो पूरा परिवार ऐसे इंसान को त्याग देता है। और ऐसे इंसान का बुढ़ापा सिर्फ ये कहते हुए गुजरता है कि मैंने अपने परिवार के लिए ये किया, लेकिन ये नहीं कभी वो इंसान बताता कि उसने कितना परिवार को दुखी किया। और ऐसे इंसान फिर बाद में या तो अनाथ आश्रम में मिलते हैं, वृद्धाश्रम में मिलते हैं, या लोगों की चैरिटी संस्थाओं के साथ में जो जुड़ करके वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ये योग सबसे खतरनाक है। अगर इस तरह के हालात हो और जन्म कुंडली के दूसरे घर में राहु बैठ करके दूसरे भी ग्रह साथ में बैठे हुए हों और इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाए तो इसके लिए उपाय लिखिए। और वो उपाय है, सबसे पहले काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दीजिए। और फिर इसको 27 बृहस्पतिवार काला सफेद कंबल लेकर के वीरान जमीन में दबा देना चाहिए। और जब भी मौका मिले आप बुधवार का दिन चुन सकते हैं। बुधवार के दिन हाथी के पांव की मिट्टी लेकर के उसको जाके या तो कुएं में गिराना या उसको जल प्रवाह करना, यह बहुत जरूरी है। और एक थोड़ी सी हाथी की मिट्टी लेकर लाल कपड़े में लपेट के उसको बेटा अपने घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा दो और एक चांदी की ठोस गोली चांदी के पिंजरे में डाल के, ठीक है, उस बच्चे के गले में धारण करा दो। आप इस उपाय को करके देखिए। ये जो पूरे परिवार से बिछोड़े का योग है, जो हर वक्त घर में टेंशन देने लेने वाले हालात पैदा करने का योग है, बेटा ये सारा खत्म होकर के बहुत अच्छे गृहस्थी के सुख प्राप्त हो। तो चलिए समय हो गया है हमारा अगला कॉलर लेने का। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं मुंबई से। देवेंद्र, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। जी, मेरा जन्म तारीख है 2 अक्टूबर 1982 और सुबह के 9 बजे मुंबई। ठीक है। और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं काफी टाइम से कोई भी बिजनेस करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरे लॉसेस बहुत है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरी शरीर तकलीफ भी बहुत हो रही है मुझे काफी टाइम से। 15 साल हो गया लगभग। तो बेटा पहले ये बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी है? सर, शादी नहीं हो पाई। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, कारण ये कि तुम्हारी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। और ये राहु अष्टम भाव का बैठा हुआ कहता है जीवन साथी ससुराल के सुख ही नहीं देगा। और मंगल का टकराव राहु को, अब एक इसमें छोटी सी थ्योरी में तुम्हें बता देता हूं। जितनी भी तीक्ष्ण सोच है, जो किसी की भी चालाकी को समझ के और सामने वाले की मंशा, मन की जो मंशा उसको जान के जो बिजनेस के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, जो काम के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, ये योग उसको खत्म कर देता है। और अगर ये वाली काबिलियत ही इंसान में खत्म हो जाए तो उसका कामकाज कैसे चलेगा, उसके हालात कैसे बनेंगे। तो इसी वजह से तुम्हारे डेली इनकम वो भी कर, और दूसरी तरफ मैरिड लाइफ और ससुराल के सुख ये भी खत्म। अब ऐसी अवस्था में एक और योग बन गया, और वो योग क्या बन गया कि आपको चाहे करोड़ों की डीलिंग करो, आपको मिलेगा उतना जितना एक दलाल को बहुत कम से कम मिलता है, यानी कुछ 1%। ठीक है। अब इन दोनों को योगों का इलाज किए बिना पार होना बहुत ही मुश्किल है बेटा। अब ये उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा तुम्हें 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के, जो हमारी करेंसी के बंद हो गए हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के इनको जल प्रवाह करो। उसके बाद अपनी लाइफ का नियम बना लो कि तुम हर मंगलवार को खट्टी मीठी या तो गोलियां बांटोगे बच्चों को, और या फिर खट्टी मीठी चाट इमली डाल के बनानी है और वो बांटनी है। ये सारी जिंदगी ही तुम्हें बांटनी पड़ेगी। और तीसरा बेटा, यहां पर चंद्रमा की दृष्टि जब भी सूर्य के ऊपर पड़ती है तो पिता के सुख को भी खराब करती है और अपने
जो प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना होता है उसको खराब करती है। तो उसको अच्छा करने के लिए 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, ठीक है, कूजा मिश्री जो डली वाली होती है, सफेद कपड़े में लपेट के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो। इन 2 उपायों के बाद तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और इसके बाद कभी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन शर्त एक है कि कभी जिंदगी में भूल के भी तुम साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहोगे। अगर साउथ फेसिंग मकान में अगर तुम रहते हो तो बेटा फिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल रहेगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आएंगी जिसके अंदर तुम ही अपने घर वालों के साथ और बाकियों के साथ कलेश करके अपने जीवन को खराब करोगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलें। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। गुरुदेव, आज का शो तो समाप्त होने वाला है, पर उससे पहले जो लोग नशे में हैं, नशे की लत उनको लग गई है और वो जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप आज का खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा, हमारे यहाँ संस्कारों के अंदर मंदिर जाने की प्रथा बनी ही इसलिए थी कि इंसान को बुराइयों से दूर रखा जा सके। आज तक आप में से किसी ने भी भगवान को साक्षात नहीं देखा और शायद जीवन में देखेंगे भी नहीं, लेकिन परमात्मा के होने का एहसास ही आपको बुराइयों से बचा जाता है और उसके ऊपर बनी हुई जो श्रद्धा होती है वो आपको बड़ी से बड़ी तकलीफों से दूर रख देती है, क्योंकि हर इंसान के चाहे मां बाप भाई बहन जीवन साथी सब कोई होते हुए भी इंसान अकेला होता है। इस बात को कभी मत भूलिए। और जब परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है तो आप इसे विश्वास ही मान लीजिए, बस कुछ और मत मानिए, क्योंकि आजकल के बहुत समझदार बच्चे बहुत सारे तर्क देते हैं। आप सिर्फ इतना ही मान लीजिए कि अगर इतना सा विश्वास आपको अकेला ना रहने दे और आपको हर वक्त अगर वो प्रेरित करे कि नहीं बच्चे ये काम गलत है, ये नहीं करना और ये अच्छा है, इसकी तरफ करना है, ये संस्कार है, इनकी तरफ जाना है, तो बेटा ये क्या कोई कम छोटी चीज है कि आप स्वयं ही अपने टीचर बन जाते हैं और स्वयं की आत्मा ही भगवान के नाम के ऊपर आपको कुछ भी गलत करने से रोकती है। तो इसीलिए आज से ही अपने बच्चों को संस्कारों के अंदर लेकर के जाओ, उनको संस्कारी कहानियां बताना, अपने वेद पुराण पढ़ाना, अपने यहाँ के शास्त्र पढ़ाना, इनके अंदर कुछ ना कुछ जानकारी जरूर दो। कम से कम हफ्ते में एक दिन आधा घंटा तो कम से कम अपने बच्चे को संस्कार देने का काम करो। आप ये करके देखिए और बच्चे को आस्था मंदिर के अंदर बनाइए और वहां पर हफ्ते में 1, 2, 3, 4 जितनी बार भी संभव हो सके बच्चे को आरती के लिए जरूर भेजिए। और जब भी बच्चा जाए मंदिर उसके हाथ में मिश्री या कोई फल फ्रूट ये दे करके जरूर भेजिए। और ये देके भेजना तो है ही, साथ में उसको एक और चीज सिखाइए कि आम के पौधे, आम के पेड़ वो मंदिर के अंदर लगाए, ताकि मंदिर में आने वाले जब वो बड़ा हो जाए तो उस आम को भी सारा खा सके और उस बच्चे को भी एक आत्मिक सुकून का एहसास हो सके। क्योंकि बुध और शनि को जब हम मंदिर में पहुंचाते हैं तो ऐसे में बच्चा अच्छी सात्विक और कर्म करने वाली बुद्धि को जन्म देता है। तो आप इस उपाय को करके देखिए बेटा और अपने बच्चे को संस्कारी बना के देखिए। आपका बच्चा चाहे जन्म कुंडली के अंदर नशे के योग हो तब भी उसके पास न जाकर के आपकी जिंदगी के अंदर स्वयं भी खुशहाल रहेगा और परिवार को भी खुशहाल रखेगा।
तो इन उपायों को करो ताकि दाता सदा सुख बरसाए आप। तो आज हम बात कर रहे थे नशे से मुक्ति आखिरकार कैसे पाई जाए। मुझे लग रहा है गुरुदेव जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि ये बड़ा ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था, उनको तमाम जानकारी देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।